तरफ महिलाओं से मारपीट और दूसरी तरफ एनआईए की एंट्री। जी हां, एनआईए की एंट्री। और तीसरी तरफ 5 साल के मासूम बच्चे पर लाठी। और अमित शाह का चंद रोज पहले दिया गया यह बयान कि 60 दिन तक सीआरपीएफ बंगाल में रहेगी। याद आया? चुनाव के बाद तक। तो क्या अमित शाह की बात एक बार फिर से झूठ निकली? एक आदेश का जिक्र किया जा रहा है और खबर यह तक कि बंगाल में एक विधानसभा के भीतर चुनाव को रोकना पड़ा, वोटिंग को रोकना पड़ा। अब दोबारा से मतदान होगा। आखिर क्यों केंद्रीय सुरक्षा बलों पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारपीट के आरोप तक लग रहे हैं? और ये आरोप कौन लगा रहा है? एक एक करके ये तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई। एग्जिट पोल के रुझान भी आपने देख लिए, मगर जो खबरें हैरान कर रही है उस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले खबर देखिए, टीएमसी ने बकायदा एक वीडियो शेयर किया है। टीएमसी का दावा है कि अमित शाह की जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो एक तरह से महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है और यह वीडियो वायरल किया गया है। यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर इस वीडियो के जरिए टीएमसी ने यह दावा किया है। यह दावा हम नहीं कर रहे हैं, यह दावा टीएमसी का है, यह कहना टीएमसी का है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई, उन्हें इस तरह से भगाया गया। इसके साथ साथ एक और वीडियो सारिका घोष जो कि टीएमसी की सांसद है, देखिए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, राज्यसभा से ये सांसद हैं। वीडियो शेयर करते हुए सारिका घोष ने दावा यह किया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब बंगाल के जो लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं। पहले महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद लाठीचार्ज में एक बच्चा तक घायल हो गया। दावा सारिका घोष ने किया है, यह बच्चा बताया जा रहा है कि उसमें घायल हुआ है और यह एक तरह से यह बात स्वीकार की जाएगी कि बीजेपी के, लिखा है कि बीजेपी के सिंघम हैं, वही सिंघम का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि वो अजय पाल शर्मा वाला मसला है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी एक खबर आई। इसी बीच तस्वीरें तक वायरल हुई शुभेंदु अधिकारी की। देखिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भवानीपुर में घूम रहे थे, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्हें घेर लिया और फिर कैसे ये दौड़े शुभेंदु अधिकारी। देखिए हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगाने लगे और कहने लगे कि ये जितने भी लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, ये सब बाहरी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और यहां बांग्लादेशी मुसलमान हैं। मतलब शुभेंदु अधिकारी वोटिंग वाले दिन भी वही हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे थे और कोलकाता में बाहरी लोगों के होने का आरोप लगा रहे थे। कोलकाता के अंदर तृणमूल कांग्रेस भी बाहरी होने का आरोप इन पर लगा रही थी और देखिए किस तरह से यह बवाल हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब एक ट्वीट आपके सामने महुआ मोहत्रा का, देखिए यह ट्वीट क्या है, अंग्रेजी में हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं। भाग मोटा भाई भाग, झूठ शाह का दावा निकला, सीआरपीएफ सेना भाजपा की सुरक्षा के लिए 60 दिनों तक बंगाल में रहेगी। सच्चाई यह है कि उनकी वापसी कल से शुरू हो रही है और इसके आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और बाकायदा उन्होंने एक आदेश को भी जारी किया और दावा किया है कि अमित शाह ने जो बात कही थी वो झूठ निकली। झूठ निकली क्योंकि अमित शाह ने कहा था ना मंच से ही खड़े होकर कि सीआरपीएफ 60 दिन तक यहां पर रहेगी। सुनिए जरा अमित शाह का यह बयान। महुआ कह रही हैं कि यह दावा झूठ था अमित शाह का और यह आदेश बकायदा उसकी कॉपी जो है महुआ मोहत्रा ने बकायदा शेयर तक की है। सुनिए जरा अमित शाह ने क्या कहा था। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। इतना ही नहीं, महुआ ने एक और ट्वीट भी किया और उसमें दावा यह किया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एनआईए तक का इस्तेमाल किया गया। एनआईए तक का, यानी अमित शाह ने सारी जांच एजेंसियों को यहां पर झोंक दिया और आपकी स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है जहां जिक्र किया गया कि हां वाकई में एनआईए का इस्तेमाल किया गया, ये आरोप लगाए गए। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। एक विधानसभा में दोबारा से वोटिंग, देखिए आपकी स्क्रीन पर जहां जहां ईवीएम पर टेप, वहां दोबारा मतदान के आदेश। टीएमसी के जहांगीर खान है कैंडिडेट। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, यानी जो बीजेपी की शिकायत थी उस पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लिया और पश्चिम बंगाल के उन पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुकवा दी जहां पर बीजेपी ने शिकायत की थी। याद आया, बीजेपी
का जहां पे नाम था वहां पर टेप लगी हुई थी बटन के सामने, यानी उसको छुपा दिया गया था। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो डायमंड हार्बर ये इलाका है फाल्टा का, ये विधानसभा क्षेत्र को लेकर बीजेपी किस तरह से अटैकिंग मूड में है। और बीजेपी के आईटी सेल के जो मुखिया हैं अमित मालवीय, बाकायदा उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट की थी और तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से देखिए। और ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसमें यह दावा किया गया था कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने, कि जो आरोप था बीजेपी का वो ये था कि जो पोलिंग बूथ है फाल्टा, वहां पर कई पोलिंग बूथ में बीजेपी के नाम के आगे जो कैंडिडेट हैं, जहां पर जो सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, उस बटन के आगे वाले हिस्से पर टेप से उसे ढक दिया गया था। और आप देख रहे होंगे, और बाकायदा यह वीडियो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने शेयर किया, और वो कौन सी पोलिंग बूथ था वो सब कुछ बाकायदा इसमें शेयर किया गया था कि भाई देख लीजिए, इस तरह का वीडियो ये सामने आया था। और इसके बाद तुरंत जो है ये एक्शन लेते हुए कहा गया कि भाई दोबारा से यहां पर वोटिंग होगी। और तमाम तरह के आरोप उस वक्त बीजेपी ने लगाए थे। लेकिन सवाल यह कि चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ, तो फिर आखिरकार यह गलती किसकी? चुनाव आयोग ने अब एक्शन लिया है, दोबारा से यहां पर वोटिंग की बात की। ये वीडियो एक बार फिर से दोबारा से देखिए आप। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, বিজেপি বোতাম বন্ধ, ইলেকট্রালরা কেউ বলেন, ইলেকট্রালরা কেউ বলেন বন্ধ। এনি হচ্ছে এনারা আছেন পুরো বন্ধ। ইভিএম भाई साहब देख लीजिए, ईवीएम ब्लॉक किया है बीजेपी का बोतम, इलेक्टोरल केউ বলেন ईवीएम पूरा बंद है। ऐसे ऐसे वोट चल रहा है, ऐसे वोट चल रहा है बीजेपी का। अब हटाइए ऐसे সাসপেন্ড করে ছেড়ে দেবো, একদম সাসপেন্ড করে সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সাসপেন্ড করবো, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, কোন ইলেকট্রাল কিছু বলে সব কটাকে সাসপেন্ড করবো। বসে বসে এই করছেন, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে এড়িয়ে যাচ্ছি আমি, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, সব কটা। আর তুমি ভাই কে আছো তুমি এখানে কি করছো? এই অ্যারেস্ট করুন না, অ্যারেস্ট করুন। কি করছে? আপনারা কেউ জানেন না তো? আপনি এই ফার্স্ট পোলিং আপনি জানেন না একটা ইভিএম এতে আছে, ইভিএম চেক করতে হয়। হ্যাঁ, আপনি দেখলেন তো ব্লক করা ছিল? হ্যাঁ, ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? আপনারা দেখেছেন সবাই ব্লক করা ছিল দেখেছেন তো? ঠিক আছে। यानी अब यह कहा जा रहा है कि जहां जहां पर सब ये शिकायतें पाई गई, फिलहाल वहां पर वोटिंग रोककर अब दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने क्या कुछ कहा आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। जहां जहां ईवीएम के ऊपर काला या सफेद टेप पाया गया है, वहां दोबारा से वोटिंग होगी। यानी कि अब दोबारा से मतदान का जिक्र यहां पर चुनाव आयोग कर रहा है उन इलाकों में, उन पोलिंग बूथ पर, और यहां तक कि वहां पर भी चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जरूरत पड़ी तो आगे भी और भी जगह पर वोटिंग अगर जहां पर छेड़छाड़ हुई है वहां करवाई जा सकती है। दोबारा मशीन के साथ छेड़छाड़ का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या यह पूरी विधानसभा में दोबारा से वोटिंग होगी या फिर एक बूथ तक ये सीमित होगी, अभी यह क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा वोटिंग होगी। और ये खबरें इस वक्त जो हैं, जो लगातार हम बैक टू बैक आपको बता रहे हैं, ये चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद भी घटी हैं। तो बात सिर्फ एग्जिट पोल तक सीमित नहीं है, जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से मोर्चेबंदी है। टीएमसी के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन यह चुनाव के भीतर जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई हैरान करती है। फिलहाल अभिषेक बनर्जी हो या फिर ममता बनर्जी हो, दोनों विक्ट्री साइन दिखाकर दावा कर रहे हैं कि भाई जीत एक बार फिर से टीएमसी की होगी। लेकिन जो ये वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, इतनी सीआरपीएफ होने के बावजूद, आखिरकार ये कैसे लाठीचार्ज और यहां तक कि बच्चों को पीटने तक की खबरें, यह अपने आप में कई सवाल हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आखिरकार यह चुनाव खत्म होने के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले किसी चुनाव में इस तरह की तस्वीरें और हालात नहीं देखे गए। खैर,
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।